आप आसमां की तरफ देखिए, हर रात अनेक तारे चमकते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स में कितने तारे होंगे? ये सवाल इतना विशाल है कि सबसे बेड़ी विज्ञानी भी हैरा रहे हैं। आज हम इस अनंत रहस्य का पर्दाफाश करेंगे और देखेंगे कि तारे हमारे यूनिवर्स के असली मोती हैं। जब आप एक क्लियर रात में मिल्की वे देखते हैं, तो आपको लगता है जैसे कोई चमकदार रिवर आसमां में बह रही हो। लेकिन ये रिवर अनकाउंटेबल तारों से ही बनी है, जो अपने प्रकाश से ही अंधेरों को मिटा रहे हैं। हर तारा एक सूर्य जैसा है, जिसके अपने प्लैनेट्स है और अपनी दुनिया है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 100 बिलियन से 400 बिलियन तारे हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है कि अगर आप रोज एक तारा गिनते रहे, तो सालों तक गिनती चलती रहेगी और लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। हर तारा अपना अलग रैंक, साइज और जीवन चक्र रखता है। लेकिन मिल्की वे तो सिर्फ एक गैलेक्सी है। विज्ञानी कहते ही है कि देखा जा सकता यूनिवर्स में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद है। अगर हर गैलेक्सी में 100 बिलियन तारे हैं, तो यूनिवर्स में तारों की संख्या अनइमेजिनेबल लेवल तक बढ़ जाती है। अगर हम ये कैलकुलेशन करें, तो यूनिवर्स में तारे करीबन 2 सेक्सटिलियन से भी ज्यादा हो सकते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है कि कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास कोई प्रैक्टिकल उदाहरण ही नहीं है। सोचिए, हर एक तारा एक सूर्य है और सब मिलकर क्या दिखता है। विज्ञानी इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स और रेडियो ऑब्जर्वेटरीज का उपयोग करके तारे ढूंढते हैं, जो आंखों से ही नहीं दिखते। डस्ट और गैस के अंदर छुपे हुए ये तारे हमारे कॉस्मिक पजल्स का हिस्सा है। हबल और जेम्स वेब जैसे टेलीस्कोप्स नए नए तारे अनकवर कर रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जब अपने पहले डीप फील्ड इमेजेस ली, तो उन तस्वीरों में हजारों गैलेक्सीज चमक रही थी। हर गैलेक्सी में ऑर्बिट तरह के तारे थे, कुछ नए जन्मे और कुछ अपना अंतिम फेज जी रहे। हर पिक्सल एक कहानी बन गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इन तारों के बीच कोई लाइफ भी है? अगर हर तारे की आसपास प्लैनेट है, तो अनमेन से कुछ तो जमीन जैसे कंडीशंस लाएंगे। ये थॉट ही दिल को रोशन कर देता है, जैसे कोई नए सितारे की आशा हो। हर तारे की रोशनी हम तक पहुंचने में लाखों करोड़ साल लगती है। जब हम कोई तारा देख रहे होते ही है, तो असल में हम उसका पुराना रूप देखते हैं। ऐसे लगे जैसे हम पास्ट में झांक रहे हो और समय का सफर कर रहे हो। ये समय का इल्यूजन यूनिवर्स का सबसे रोमांचक पार्ट है। आप इस पाल तारों की तरफ देख रहे हैं, पर वो बात कर रहे हैं उन युगों से ही जो पहले ही गए। आपका हर नजर कॉस्मोस की इतिहास को टच करती है। तारे जन्म लेते हैं जायंट गैस क्लाउड्स, जिन्हें नेबुला कहते ही है, के अंदर। ये क्लाउड्स हाइड्रोजन और हीलियम से ही भरे होते ही हैं, जो ग्रेविटी के तेली सिमटने लगते हैं। जब प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है, तो एक नया तारा जन्म लेता है, एक कॉस्मिक मिरेकल। तारे अपना जीवन स्टेलर एवोल्यूशन के जरिए जीते ही हैं। ये साइकिल मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलती है। पहले ही हाइड्रोजन जलता है, फिर हीलियम, और जब एनर्जी खत्म होने लगती है, तो तारा अपना रूप चेंज करता है। कभी वो रेड जायंट बनता है, कभी व्हाइट ड्वार्फ। बड़े तारे अपने अंतिम दिनों में सुपरनोवा बन जाते हैं, एक शक्तिशाली ब्लास्ट जो आसपास की गैलेक्सीज को हिला देती है। इस एक्सप्लोजन से नए एलिमेंट्स पैदा होते ही है, जिसे प्लैनेट्स और हम सब बने हैं। ये कॉस्मिक रिसाइक्लिंग का प्रक्रिया है। सुपरनोवा के बाद कुछ तारे ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाते हैं। वहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। हर ब्लैक होल अपने आसपास के स्पेस को डिस्टोर्ट कर देता है, जैसे यूनिवर्स स्वयं अपने अंदर समेट रहा हो। अब सोचिए, इन अनेक ब्लैक होल्स के बीच कितने तारे गिर रहे हैं, कितने नए पैदा हो रहे हैं, और हर सेकंड एक कॉस्मिक ड्रामा अनफोल्ड होता जा रहा है। यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और तारे उसकी धड़कन है। अगर हम इन सब तारे का वेट मिलाएं, तो सिर्फ मिल्की वे का मास हाई अनइमेजिनेबल है। लेकिन फिर भी यूनिवर्स का ढेर सारा हिस्सा डार्क मैटर में छुपा है।
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हमारे सबसे बेड अनआंसर्ड क्वेश्चंस है। क्या यही एनर्जी नए तारे बनने की प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है? विज्ञानी हर नई ऑब्जर्वेशन से ही इस पजल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने आसपास के कुछ सबसे करीबी तारों को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो सिर्फ 4.2 लाइट ईयर डोर है, एक रेड ड्वार्फ है जिसके आसपास एक पोटेंशियल हैबिटेबल प्लैनेट घूमता है। ये प्लैनेट खुद एक नए क्वेश्चन को जन्म देता है, क्या वहाँ लाइफ है? तारे हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स के लिए डायरेक्शन और समय का उपयोग का जरिया थे। उन्होंने कॉन्स्टलेशंस बनाए, कहानियां लिखी और तारे को देवता के रूप में पूजा। आज भी हम उन करीबियों को महसूस करते ही है जब हम उन्हें देखते हैं। आपको लग सकता है कि तारे फिक्स है, पर वाकई में वो हमेशा चले ही जा रहे हैं। उनकी अपनी किनेसिस है और वो अपने गैलेक्सी के ऑर्बिट में घूमते हैं। ये मोशन एक कॉस्मिक डांस है जो कभी रुकता नहीं। हर तारा अपना एंडिंग लिखता है। आप ये सोचिए, जब एक तारा मरता है तो उसके अंदर के एलिमेंट्स स्पेस में फैल जाते हैं। वो हाई एलिमेंट्स एक नए तारे और नए प्लैनेट को जन्म देते हैं। इस तरह यूनिवर्स कभी स्टैटिक नहीं रहता, हर अंतिम में एक नया आरंभ छिपा है। ये तारों का जन्म और मृत्यु हाई यूनिवर्स का रिदम है। अगर तारे ना होते तो एटॉम्स कभी कंबाइन नहीं होते और हम भी नहीं होते। हर तारा हमारे अस्तित्व की कहानी लिखता है अपनी लाइट से। आज हम तारे गिनने की बात करते ही है, पार इन्फिनिट यूनिवर्स में कोई भी गिनती अधूरी है। यूनिवर्स एक्सपैंड होता जा रहा है, नए गैलेक्सी बन रहे हैं और नए तारे पैदा हो रहे हैं। शायद कभी हम पूरी संख्या नहीं जान पाएंगे। कॉस्मिक एक्सपांशन के चलते ही हमारी विजिबिलिटी लिमिट भी बढ़ जाती है, पर हर नई ग्लिम्स नए सवाल खोल देती है। हर टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन एक नया मिस्ट्री पेज खोलता है, जैसे यूनिवर्स हमेशा हमसे एक कदम आगे है। विज्ञानी मॉडलिंग और सिमुलेशन के जरिए भी तारों की संख्या का अंदाजा लगाते हैं। सुपर कंप्यूटर्स बिलियंस ऑफ पॉइंट्स कैलकुलेट करते ही है ताकि एक अप्रोक्सीमेट पिक्चर मिल सके। हर इक्वेशन के पीछे इयर्स ऑफ रिसर्च छुप है। आज हम जानते हैं कि तारे सिर्फ लाइट के सोर्सेज नहीं बल्कि कॉस्मिक स्टोरी टेलर्स है। उनके फ्लिकर में एंशिएंट गैलेक्सीज का याद है और उनके कलर से स्टार के उम्र का पता चलता है। उनका हर स्पार्कल एक संदेश लेकर आता है। ये डैज़लिंग यूनिवर्स सिर्फ ऑब्जर्वेशन का नहीं, इंस्पिरेशन का भी है। आर्टिस्ट्स, पोएट्स और थिंकर्स सबने तारे से ही अपना रिश्ता बनाया। एक तारे की रोशनी इंसान के दिल तक पहुंच जाती है, चाहे वो लाखों साल पुरानी क्यों ना हो। आप जब किसी तारे को देखिए तो याद रखिए वो एक कॉस्मिक सर्वाइवर है। शुरुआत में उसने अपने अंदर की फ्यूजन से ही लाइफ दी और आखिर में उसका अंतिम रूप एक नई दुनिया के बीज लिखता है। यूनिवर्स में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। यूनिवर्स का हर कोना तारों से जगमगाता है, पर हमारी आंखें सिर्फ छोटा हिस्सा देखती है। बाइनोक्यूलर्स और टेलीस्कोप्स से ही हम और गहराई में देख सकते ही है, पर असलियत में हम हर तफरीह एक अनंत पजल देख रहे हैं। तारे हमसे कहते ही है, देखते रहिए, सीखते रहिए। यूनिवर्स सिर्फ दूर नहीं, हमारे अंदर भी चल रहा है। हर एटम में कॉस्मिक यात्रा लिखी है। आपका खुद का एग्जिस्टेंस तारों का गिफ्ट है। ऐसे में जब आप पूछते हैं यूनिवर्स में कितने तारे हैं, तो जवाब है जितने आपका इमेजिनेशन कॉम्प्रिहेंड कर सके उससे भी ज्यादा। हर आंसर के साथ एक नया मिस्ट्री जन्म लेता है और एक्सप्लोरेशन कभी खत्म नहीं होती। अरे खामोशी में भी कहते ही है, हम यहाँ है, हमने आपको बनाया है और हम आपके बाद भी रहेंगे। ये कनेक्शन ही सबसे बड़ा कॉस्मिक सच है। यूनिवर्स के हर तारे में एक हिस्सा है आपका भी। तो आप जब अगली बार रात के आसमां को देखें, एक लम्हा रुककर उन तारे से बात कीजिए। ये झुकते हुए चमक के डॉट्स सिर्फ लाइट नहीं बल्कि कॉस्मिक सिग्नेचर्स है। हर एक में लिखा है, आप भी एक तारा है। यूनिवर्स के इस सफर में हमने देखा कि गिनानी मुश्किल है पर समझना जरूरी।
हर तारा एक मेमोरी, एक फ्यूचर और एक मिस्ट्री है। ये जर्नी सिर्फ साइंस नहीं, एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन भी है। और इस तरह ये अनंत एक्सपांस कभी खत्म नहीं होता। अगर हम सच में जाने तो यूनिवर्स में कितने तारे हैं, तो जवाब हमेशा एक ही रहेगा, अनगिनत, अनंत और रोशन। ये है कॉस्मिक रियलिटी, जहां हर चमक एक कहानी सुनती है।